ये डाउरी एक्ट के बारे में सामान्य बातें बताई गई थी। और अब आपका क्वेश्चन पर आया जाए। और पहला जो क्वेश्चन आपका है आपका वह ये है कि दहेज को परिभाषित करिए। तो जहाँ तक डावरी या दहेज की परिभाषा की बात है, आपका दहेज की जो परिभाषा है वह आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दी गई है। और सेक्शन 2 की जो परिभाषा दी गई है, दहेज का मतलब क्या हुआ, तो दहेज से कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है। संपत्ति में आपका चल संपत्ति भी दहेज में लिया दिया जा सकता है, अचल संपत्ति भी ली दी जा सकती है, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी ली दी जा सकती है। तो आपका संपत्ति का मतलब कि चल अचल दोनों, और मूल्यवान प्रतिभूति का मतलब आपका हुआ, इसमें लिखते समय मूल्यवान प्रतिभूति को कम से कम आप आईपीसी से कोरिलेट करके लिखिएगा। और आईपीसी की धारा 30 से कि मूल्यवान प्रतिभूति की परिभाषा को आईपीसी की धारा आपका 30 में स्पष्ट किया गया है, जिसके तहत ये प्रावधान है कि कोई दस्तावेज जिससे विधिक अधिकार उत्पन्न हो, समाप्त हो, कम हो, रूपांतरित हो, या कोई दस्तावेज जिसके आधार पर कोई धन संबंधी दायित्व पैदा हो, या कोई दस्तावेज जिसे धन के रूप में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे कि चेक है, ड्राफ्ट हैं, ये भी मूल्यवान प्रतिभूति मानी जाए। तो दहेज में आप धन चल संपत्ति भी दे सकते हैं, अचल भी, और आपका दे सकते हैं, कह सकते हैं कि मूल्यवान प्रतिभूति, जैसे चेक दे दिए, ड्राफ्ट बना कर दे दिए। वैसे भी लोग अब आपका खाते में पैसा लेते नहीं, क्योंकि फंस जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड हो जाएगा कि आप इस खाते से इस खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। तो जो दहेज लिया दिया जाता है, गुप्त रूप से नगद लिया दिया जाता है। चेक और आपका ड्राफ्ट के माध्यम से मैं बता दूं कम लिया दिया जाता है, लेकिन मूल्यवान प्रतिभूति लिखते समय अब आइए, ऐसा जो लिया दिया गया है, अब आपका कह सकते हैं कि अब कब लिया दिया गया हो और कब न लिया दिया गया हो, तब आपका मने कह सकते हैं कि आपका ये दहेज माना जाएगा। भाषा आपका बैरक शुरू किया जाए, उसके बाद से इसको और आपका बताया जाएगा। देखिए आपका परिभाषा, इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत हैं जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात किसी समय, यानी कि जो आपका संपत्ति दी ली जा रही हैं या मूल्यवान प्रतिभूति दी या ली जा रही हैं, वह कब लिया दिया जा रहा हो, तो पहले टाइम देख लीजिए, या तो विवाह के पूर्व, या विवाह के समय, या विवाह के पश्चात। यानी कि दहेज या तो मैरिज के पूर्व लिया जा सकता है, या मैरिज के समय भी लिया जा सकता है, या जब मैरिज पूरी हो गई उसके बाद भी लिया दिया जा सकता है। यानी कि आपका भूतकाल में भी, वर्तमान काल में भी, और किस में, भविष्य काल में। आगे देखिए,
पश्चात किसी समय विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को यानी कि वर द्वारा वधु को या वधु द्वारा वर को दिया जा रहा है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत, लेकिन कब? या तो विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात। अगला देखिए, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को, यानी कि वर वधु एक दूसरे को न दें, उनके माता पिता या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति आपका वर या वधु को न देकर वर या वधु के माता पिता को देता है या किसी अन्य व्यक्ति को देता है कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत, और कब देता है? या तो विवाह के पूर्व या विवाह के समय या विवाह के पश्चात, तो उसे भी डावरी मानी जाएगी। तीसरा, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई है या दिए जाने के लिए करार किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत ली दी जा रही है यह विवाह के संबंध में होना चाहिए। अगर पक्षकार ये दिखा देते हैं कि हम ये संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत विवाह के लिए नहीं दिए थे, व्यापार के लिए दिए थे, तो क्या उसे दहेज माना जाएगा कि नहीं? नहीं, नहीं, व्यापार इत्यादि के लिए नहीं। फिर एक बार देखिए, स्पष्ट कहता है, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में ये लिया दिया गया हो, इसका मतलब कि ये साबित ही करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, धन है, मूल्यवान प्रतिभूति है, ये विवाह के संबंध में लिया दिया गया था, अन्य संबंधों में नहीं। अन्य संबंध माने हो सकता है कि दोनों पक्षकार व्यापार में लिए दिए हों, तो अगर व्यापार में साबित कर दिया जाता है तो बताइए क्या वो दहेज की परिभाषा में आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। अगला देखिए, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हो या दिए जाने के लिए करार किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ कि या तो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से या तो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दे दी गई हो या अभी दिया नहीं गया बल्कि दिए जाने का केवल क्या हुआ है? करार, कि जब विवाह हो जाएगा तो हम इतनी रकम आपको विवाह के संबंध में देंगे। तो ये चाहे दी गई हो या क्या किया गया हो, केवल करार। अगला देखिए, किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि लागू होती है मेहर इसके अंतर्गत नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिम विधि में डावर होता है, मेहर होता है, वह दहेज में शामिल नहीं माना जाएगा। तो आप केवल डावर अब न दिखाइएगा, आप अपवाद दिखाइएगा, तो हम अपने मन से भी एक दो अपवाद जोड़ रहे हैं, उन अपवादों को भी लिखते समय ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, 3 ऐसी चीजें हैं, यानी कि 3 ऐसे बिंदु हैं जहाँ की कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी गई हो या दिए जाने का करार किया गया हो, तो वह धारा 2 के तहत डावरी में यानी कि आपका दहेज में शामिल नहीं माना जाएगा। अब एक एक करके देखिए, तीनों याद होना चाहिए। अपवाद कहिए। पहला आपका मेहर, दूसरा विवाह के समय स्वेच्छा से आपका जो आपका उपहार दिए जाते हैं वर द्वारा वधु को या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या वधु द्वारा वर को या वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को। लेकिन कैसे? विवाह के समय और जबरदस्ती की स्वेच्छा से
स्वेच्छा से, ये भी दहेज में शामिल नहीं है। और तीसरा, अगर भी जो संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दी गई है एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, अगर वह विवाह के संबंध में न देकर अन्य संबंधों में दी गई है, यानी कि हो सकता है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे से क्या करते हों, व्यापार, और उसी में संपत्ति का या धन का क्या हुआ है, लेन देन, तो क्या वह दहेज माना जाएगा कि नहीं? नहीं। अब इन तीन बातों को आपको लिखना ही होगा। पहले मेहर को लिखिएगा 5 लाइन, फिर आपका ये विवाह के समय उपहार लिखिएगा, और अन्य में भी 2-3 लाइन जरूर दिखाइएगा। देखिए हम बता रहे हैं, आपका जो मेहर होता है वह आपका मुस्लिम विधि में विवाह का आवश्यक अंग होता है। मुस्लिम विधि के तहत मेहर वह धनराशि है जो विवाह के प्रतिफल के रूप में वर द्वारा वधु को दी जाती है। अगर आपका विवाह के समय ये निश्चित नहीं है तो न्यायालय मिस्ल ए मेहर दिलवाता है, यानी कि न्यायालय आपका माने मेहर की रकम निर्धारित करता है और ये दिलवाता है। में फिर एक बार देखिए, मेहर वह धनराशि है जो विवाह विवाह के प्रतिफल स्वरूप या पत्नी के सम्मान स्वरूप भी कह सकते हैं, पति द्वारा मुस्लिम विधि में पत्नी को दिया जाता है। मेहर आपका मुअज्जल हो सकता है और मुअज्जल हो सकता है, एक में अ है अनार वाला, और एक में व है वैन वाला। तो अगर मुअज्जल है तो तत्काल दे, जब चाहे तब पत्नी मांग सकती है, और मुअज्जल है माने स्थगित, यानी कि डाइवोर्स होने पर मांगती है, यानी कि मिस्ल। और एक होता है अगर निर्धारित नहीं है तो कोर्ट उचित मेहर या मिस्ल ए मेहर कहिए या उचित धन पति या पति के उत्तराधिकारियों द्वारा किसको दिलवाएगा, पत्नी को। तो ये जो आपका मेहर की धनराशि है इसे डावरी यानी कि दहेज नहीं माना गया है, याद रखिएगा। दूसरा आपका देखा जाए, विवाह के समय स्वेच्छा से वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या वधु द्वारा वर को या वर पक्ष के लोगों द्वारा वधु पक्ष को या वधु को या वधु द्वारा या वधु पक्ष के लोगों द्वारा वर या वर के संबंधियों को अगर कोई उपहार दिया जाता है और वह उपहार आपका जो नियम बनाया गया है उसमें आ जाता है, मैंने उपहार की कैटेगरी बनी है वो नहीं देखना है, आपका जो श्रेणी है उपहार की उसमें वह आ जाता है, तो क्या उसे दहेज माना जाएगा कि नहीं? उसे भी दहेज नहीं माना जाएगा। जैसे विवाह संपन्न हो रहा है और वधु पक्ष ने वर पक्ष को स्वेच्छा से अंगूठी दे दी, घड़ी दे दी, तो ये डावरी नहीं होगी। लेकिन आपका मान लीजिए दूल्हा राजा थे और मुंह फुला लिए और कहे कि हमें आधी प्रॉपर्टी ही चाहिए, यानी कि हम तो आधी प्रॉपर्टी के हकदार हैं, और जब तक बाप आधी प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करता तब तक 7वां फेरा हम पूरा ही नहीं करेंगे। तो ये स्वेच्छा से नहीं दिया गया प्रॉपर्टी, ये तो मुंह कूड़ा जैसे फुला लिए और तब दिया गया, तो ये दहेज माना जाएगा। क्योंकि ये विवाह में एक और शब्द लिखा हूँ क्या, स्वेच्छा। अगर आपका मुंह फुला लिए जबरदस्ती मांग लिए कि आधे के हम हकदार हैं, आप दीजिए, नहीं तो 7वां फेरा हम क्या करेंगे, पूरा नहीं। तो ज्यादा लोग जो होते हैं विवाह के समय देख
नहीं तो स्त्री धन आपका भाई, वो तो स्त्री धन अलग होता है, देखिए आपका बताया जाएगा उसको, वो तो अलग अभी आगे धारा में आएगा, वो छोड़ दीजिए अभी, देखिए आगे भाई आपका ये यानी कि दूसरा पॉइंट हमने ये बताया कि अगर विवाह के समय एक दूसरे पक्षकारों को स्वेच्छा से कोई उपहार दिया गया है और वह उपहार दहेज नियमावली का उल्लंघन नहीं करता, तो वह दहेज नहीं माना जाएगा। अब नियमावली न लिखिएगा, बस आप लिख दीजिएगा कि कुछ नियम है, उसमें लिस्ट बनाई गई है, उस लिस्ट में वह उपहार क्या हो, आना चाहिए, बाहर न जाए। और आपका स्वेच्छा से लिया दिया गया हो, तो ज़्यादातर आप लोग देखते हैं विवाह के समय लड़का जो है मुंह फुला लेता है, यानी कि सुरसा जैसे मुंह बा मने खोल देता है कि जब तक घड़ी अंगूठी और ये सब नहीं मिलेगा, आजकल मोबाइल भी मांगा जा रहा है, या फटफटिया की चाबी नहीं मिलेगी तब तक हम फेरा लेंगे ही नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं, तो ये स्वेच्छा से नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, जबरदस्ती या दबाव में, ये दहेज माना जाएगा, क्योंकि स्वेच्छा से जो लिया दिया गया वो भी विवाह के समय, और स्वेच्छा से लेन देन करना, ये डावरी नहीं मानी जाएगी। और तीसरा जो अपवाद है, अगर कोई धन या कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूत ली दी गई है और वह विवाह के संबंध में नहीं है बल्कि अन्य संबंधों में है, जैसे व्यापार में, तो वो भी डावरी नहीं मानी जाएगी। इसके बाद एक्सप्लेशन है, बता ही चुका हूँ मैं पहले ही कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होगा। तो जो आईपीसी की 21 धारा में 30 में दिया गया है, तो धारा 30 वाली बातें कम से कम 4-5 लाइन क्या करिएगा, दिखाना होगा, पहले ही मैं बता चुका हूँ। इस प्रकार आपका दहेज की परिभाषा भी समाप्त हो गई। अब अगला आ जाइए आपका धारा 3, दहेज देने या लेने के लिए शास्ति, यानी कि दहेज देना भी दंडनीय है और आपका दहेज लेना भी क्या है, दंडनीय है। देखिए आपका तो धारा, अब इसको देखिए आपका, दहेज देने और लेने के लिए शास्ति का उल्लेख करिए, सेंसन का उल्लेख करिए, दंड का उल्लेख करिए, तो सेक्शन 3 लिखेंगे। और आप प्रियम्बल से उठाइएगा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य दहेज लेने एवं देने को प्रतिषिद्ध करना है। ये उद्देश्य जरूर लिखिए, दो ही उद्देश्य हैं, दहेज लेने और देने दोनों को क्या किया जाए, रोका जाए। इस उद्देश्य को सफल बनाने हेतु इस अधिनियम की धारा 3 के तहत दहेज लेने एवं देने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो भूमिका ये लिख, देखिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए धारा 3 की रचना की गई है और दहेज लेने और देने दोनों को क्या बनाया गया है, दंडनीय। अब धारा 3 शुरू करिएगा, देखिए धारा 3 क्या कहती है। यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा, यानी कि धारा 3 वाला दहेज, या लेगा, तो दहेज देना भी दंडनीय है और दहेज क्या, लेना भी, अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो अभी तो दुष्प्रेरण बताया गया, तो आप लोग तुरंत धारा 107 आईपीसी 2 लाइन कवर कर लीजिएगा। दहेज लेना और दहेज देने को दुष्प्रेरित करेगा, तो ऐसा दुष्प्रेरण आईपीसी की धारा 107 में परिभाषित है और 3 प्रकार से हो सकता है। एक, दहेज लेने या देने के लिए क्या कर दिया जाए, उकसा दिया जाए। दूसरा, षड्यंत्र द्वारा
और तीसरा किसी कार्य या अवैध लोभ का द्वारा साशय सहायता। तो जरूर जोड़कर लिखिएगा, जैसे दुष्प्रेरण करेगा लेना देना। आगे देखिए, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी और जुर्माने से जो 15,000 रुपये मूल्य तक का हो सकेगा, या ऐसे दहेज की रकम तक का, इनमें से जो भी अधिक हो कम नहीं होगा, दंडनीय होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 5 साल दंड दिया जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अगर दहेज की रकम आपका कम से कम 15,000, और अगर दहेज की रकम 15,000 से ऊंची है, तो 15,000 इस समय कौन दहेज ही ले रहा है? क्यों मौर्य जी, ले रहे हैं कि नहीं? कितना लेंगे? तो कितने आदमी थे? बता नहीं रहे, क्या बात है भाई? लग रहा है कि लोग घूस वूस दे दिए हैं। भाई ये तो सिद्ध हो चुका है कि आप 5 आदमी थे, लेकिन 5 में कौन कौन आपके साथ थे ये भी साबित हो गया है कि पहली बार इनकी चाय गिर गई थी आपका ठोकर लग के हड़बड़ाहट में फोटो खींचने के। अब ये साबित करना है कि इनके अलावा अन्य 4 कौन सह अपराधी थे, और सह अपराधियों में से धन कौन दिया था। तो ये जांच का विषय है, जब जांच पूरी होगी तो बताया जाएगा। या तो अभियुक्त स्वयं अपना अपराध क्या करे, स्वीकार, लेकिन अभियुक्त मौन रह जा रहा है, और क्रिमिनल मामलों में मौन रहना डिनाई कहा जाएगा। सिविल मामला रहता तो हम क्या कर देते, स्वीकार भी। अब जब अभियुक्त मौनी बाबा रह गया तो भाई अपराध स्वीकार नहीं किया, अब विचारण क्या होगा, आगे चलेगा। तो उसी प्रकार देखिए आपका, अगर दहेज की रकम 15,000 से अधिक है तो जितना दहेज की रकम निर्धारित है उतना जुर्माना क्या किया जाएगा, अभियुक्त पर लगाया जाएगा। लेकिन न्यायालय चाहे तो विशेष कारणों को अभिलिखित करते हुए कारावास की जो अवधि है वह 5 वर्ष से कम कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। यानी कि सामान्यतः कम से कम 5 वर्ष का आपका कह सकते हैं कि कारावास होगा। जुर्माना याद रखिए कितना, कम से कम कितने हजार का, 15। अगर दहेज की रकम 15,000 से अप जाती है तो जुर्माना की रकम भी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन पर्याप्त कारण दिखाकर विशेष न्यायालय दंड की मात्रा को क्या कर सकता है, 5 साल से कम। कारण दर्शाकर उपधारा 2 देखिए, उपधारा 1 की कोई बात तो अभी हमने बताई ही कि विवाह के समय जो स्वेच्छा से उपहार या भेंटें ली दी जाएंगी, क्या वह दहेज मानी जाएंगी कि नहीं, नहीं मानी जाएंगी। और व्यक्ति धारा 3 के तहत दंड का भागी होगा कि नहीं, नहीं होगा। तो देखिए इसी बात को धारा 3 में उपधारा 2 में बताया गया है। देखिए हम बता रहे हैं, उपधारा 1 की कोई बात, पहला, ऐसी भेंटों को जो वधु को विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए बिना दी जाती हैं या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जबकि ऐसी भेंटें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार रखी गई उस सूची में दर्ज की जाती हैं। अर्थात इसका मतलब कि कितना आपने सामान दिया उसकी लिस्ट में वह एंट्री करिए, लिस्ट दी गई है आपका नियमों में। इसका मतलब ये हुआ कि वर पक्ष द्वारा वधु को आपका बिना मांगे हुए वधु पक्ष को अगर बिना मांगे कोई उपहार दिया गया है और वह उपहार इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन नहीं करता, और वह उपहार स्वेच्छा से दिया गया है, मांग पर नहीं, बिना मांग के, तो क्या वह डावरी धारा 2 में माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। और जब डावरी के
कैटेगरी से बाहर चला गया तो वह व्यक्ति धारा 3 के तहत दंडित होगा कि नहीं? नहीं होगा। इसी को थोड़ा घुमा दीजिए। अभी आपका वधु को वर पक्ष द्वारा किसको दिलवाया गया? वधु पक्ष को। और खंड बी में वधु पक्ष से किसको दिलवा दीजिए? वर को। तो पहला खंड वधु को दिया जा रहा है किसके द्वारा? वर पक्ष द्वारा या वर द्वारा। और दूसरा खंड किसके लिए है? वधु पक्ष द्वारा दिया जाएगा किसको? वर को या वर पक्ष को, मांगने पर कि बिना मांगे? बिना मांगे, स्वेच्छा से। देखिए दूसरा खंड, ऐसी भेंटों को जो वर को विवाह के समय, भाई विवाह के पहले बाद में नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ किस समय? विवाह के समय उस निमित्त कोई मांग किए हुए, यानी कि वर या उसके घर वालों ने या संबंधियों ने क्या दहेज की मांग की कि नहीं? नहीं की। मांग किए बिना दी जाती हैं या उसके संबंध में लागू नहीं होगी, परंतु यह तब जब ऐसी भेंटें नियमों से शासित हो, यानी कि नियमों का उल्लंघन किया गया हो कि नहीं? नहीं किया गया। परंतु देखिए, परंतु यह और कि ऐसी भेंटें जो वध द्वारा या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति द्वारा जो वधु का नातेदार हैं दी जाती हैं, वहाँ ऐसी भेंटें रूढ़िगत प्रकृति की हैं और उसका मूल्य ऐसे व्यक्ति की वित्तीय परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी भेंटें दी गई हैं अधिक नहीं है, तो वह भी दहेज में शामिल मानी जाएगी कि नहीं? नहीं मानी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि वर पक्ष द्वारा, यानी कि आपका यानी कि अगर वधु पक्ष द्वारा वर को या वर पक्ष को कोई भेंट दी जाती है और वह भेंट जो है रूढ़िगत है, यानी कि प्रथा के अनुसार हमेशा वह क्या की जाती है? दी जाती है। तो क्या जो भेंट दिया है उसकी वित्तीय हैसियत के अनुसार ये देखा जाएगा कि क्या उसकी रकम उसकी वित्तीय हैसियत से अधिक तो नहीं है? अगर अधिक नहीं है तो दहेज नहीं माना जाएगा, और अधिक है तो दहेज माना जाएगा। इस प्रकार दहेज लेना देना दोनों दंडनीय है। लेकिन धारा उपखंड 2 में कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ की आपका लेने देने को दहेज माना ही नहीं जाएगा, और इसको हम कोरिलेट किए थे धारा 2 में दहेज की परिभाषा में भी। वहाँ भी लिखते समय अपवाद लिखिएगा, मैं लास्ट में बता रहा हूँ। धारा 2 कि मेहर दहेज नहीं माना जाएगा। विवाह के समय वर द्वारा वधु को या वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को या वधु पक्ष द्वारा या वधु द्वारा वर को स्वेच्छा से कोई भेंट या उपहार दिया जाता है और वह उपहार नियमों का उल्लंघन नहीं करता, वो भी दहेज नहीं। और तीसरा आपका माने अन्य संबंधों में लेन देन हुआ हो तब भी दहेज नहीं